बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज हम ये बना रहे हैं कलेजी। ये देख लें आप कैसी सॉफ्ट सी ये कलेजी बनती है। बिल्कुल मेरी बनाई हुई रेसिपी से बनाएंगे तो ऐसे ही देखें आप, बिल्कुल सॉफ्ट कलेजी होगी, कोई हार्ड नहीं होगी ये तो। और मेरे चैनल पर नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी ज़रूर देखें और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर भी करें। चलें तो सबसे पहले नोट कर लीजिए कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और हमें किस तरीके से बनानी है। ये स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाएं और इसी तरीके से बनाएं। तो ये 1 किलो मैंने कलेजी लिए और 1 पूरे लहसुन के मैंने लिए हैं और उसको मैंने अच्छी तरीके से छिलके समेत इस तरीके से कूट लिया है। और अब मैं इसको लहसुन को जो है मैं कलेजी में लगा कर रख दूँगी। अभी मैंने कलेजी को वॉश नहीं किया है। मैं कलेजी के अंदर ये लहसुन छिलके समेत पूरी एक गड्डी ली है और मैं इसके अंदर लगा दूंगी ये छिलके समेत। और आधे घंटे के लिए मैं इसे रख दूंगी। इसके बाद मैं इसे वॉश करूंगी, अच्छे से इसके अंदर मिक्स करूंगी कलेजी के अंदर लहसुन को। और फिर इसके बाद इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी। तो इससे ये होता है कि कलेजी की जो स्मेल होती है ना वो नहीं आती है, फिर कलेजी बहुत अच्छी बनती है। कलेजी में कोई स्मेल बाकी नहीं रहती है। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको लगा के लहसुन को इसके अंदर आप रख दें, ठीक है। और फिर बाकी जिस तरीके से मैं बना रही बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी कलेजी जो है हार्ड नहीं होगी। तो आप नोट कर लीजिए कि हमें कलेजी में क्या क्या सामान चाहिए। तो ये आधा घंटा हो चुका है, कलेजी को मैंने वॉश कर लिया है। ये आप देख सकते हैं इसमें लहसुन का कोई छिलका नहीं है, ये कलेजी अच्छे से वॉश हो गई है। और ये मैं कुटी हुई लाल मिर्च लूँगी। ये मैंने 1.5 खाने का चम्मच लिए कश्मीरी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच लिए मैंने हल्दी लिए, 1 चाय का चम्मच। और साबुत धनिया को ऐसे दरदरा सा कूट लिया, ये 1.5 खाने का चम्मच जाएगा इसके अंदर। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ जाएगा और पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर। दही ये 1 प्याली जाएगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने का चम्मच जाएंगे। कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच और नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा। 2 अदद मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं, बड़ी वाली हरी मिर्च ली है और हरा धनिया और तेल में पकाऊंगी ये मैं। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाना है आपने। तो ये मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई के अंदर मैंने तेल ले लूँगी, तकरीबन आधा कप के करीब मैं तेल लूँगी इसके अंदर, है ना। तो ये आधा कप के करीब मेरा तेल है और ये अभी गर्म हो रहा है और इतने में मैं प्याज को कट कर लूँगी। तो ये मेरी प्याज जो है ये मेरी बिल्कुल कट कर ली है मैंने इस तरीके से। ये देखें आप, मैंने ऑमलेट की तरह कट की है इसको। और अब मैंने इसके अंदर प्याज को हमने फ्राई करना है। फ्राई इतना करना है हमने कि प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये सॉफ्ट हो जाए और इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। हमें प्याज को कलर नहीं देना है। अच्छे से इस तरीके से इसको फ्राई करें प्याज को। बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं रेसिपी को, घर वाले एंजॉय करेंगे इस रेसिपी को। मज़ेदार सी ये रेसिपी है। कलेजी में इसके अंदर डाल दूंगी और अब कलेजी को मैं इतनी देर इसके अंदर फ्राई करूंगी कि कलेजी का जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। ये गाय की कलेजी है, आप चाहे तो किसी की भी ले सकते हैं, वो मटन की भी ले सकते हैं इसके अंदर कलेजी, उसको भी आप इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये मैं अब अदरक लहसुन का इसके अंदर पेस्ट डाल दूँगी। अब जो है इसको मैं फ्राई करती रहूँगी इसके अंदर इसी तरीके से कि अच्छे से ये भुन जाए अदरक लहसुन के साथ। ये देखिए आप, इसका कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल चेंज हो चुका है इसका कलर। अब मैं इसके अंदर जो है बाकी के अपने मसाले ऐड करूँगी। ये देखें आप, बिल्कुल इसका पानी हमने ड्राई कर लेना है। कलेजी को इतना भूनेंगे हम कि कलेजी का अपना पानी और जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर गया है उसको हमने ड्राई कर लिया है, कोई पानी इसके अंदर बाकी ना रहे। अच्छे से इसको हमने इस तरीके से भूनेंगे। अदरक लहसुन डाला है खाली हमने इसके अंदर। अब जो है मैं इसके अंदर सारा मसाला डाल दूँगी, लेकिन नमक मैं नहीं डालूँगी। अभी मैंने नमक और कसूरी मेथी नहीं डाली है, बाकी मैंने सारा मसाला इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये मिक्स हो गया। अब इसके अंदर मैं तकरीबन थोड़ा सा पानी डालूँगी, आधा कप के करीब। आधा कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाला है। अब हम इसे जो है अच्छे से मिक्स करके इसको कवर करके रख देंगे
10 से 15 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रखेंगे। ये जो पानी है इसी में ये पकेगी और गलेगी, इसी में जो है ये भाप बनेगी और हम लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि ये इसी में गल जाए। कलेजी को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो हमने कवर करके रख दिया था। अब ये देखें हमारी कलेजी ने मज़ीद पानी छोड़ा है, इसीलिए हम कम पानी डालते हैं कलेजी में। अब ये देखें इसी पानी में हम इसको अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे जितना ये कलेजी ने अपना पानी छोड़ा है। और कलेजी को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। और ये हम साथ में कसूरी मेथी मैंने वॉश कर ली ही थी। अब इसको कसूरी मेथी को हमने वॉश करके डाला है, उसके अंदर थोड़ी सी किरकिराहट होती है, इसलिए आप कसूरी मेथी को वॉश कर लिया करें। अब वॉश करने के बाद मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी डाली है। कसूरी मेथी से भी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और कोई स्मेल जो अगर होती है कलेजी में वो नहीं रहती है। अब इसको अच्छी से हम भुनाई कर लेंगे। ये देखें आप कितनी अच्छी तरीके से इसको भून लिया है मैंने। मसाला बिल्कुल अलग क्लियर नज़र आ रहा है, रॉ तेल जो है मसाले ने छोड़ा हुआ है वो अलग से नज़र आ रहा है। तो अब ये दही को मैंने एक प्याली दही मैंने फेंट ली है, इसको मैं इसके अंदर डालूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर जो है मैं अब नमक भी डाल दूँगी। नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा इसके अंदर। ये मैं नमक डालूँगी इसके अंदर और अब जो है इसको मैं चमचा चलाती जाऊंगी ताकि हमारा जो दही है वो नहीं फटे। ये अब इसको ये मैंने देखा अच्छी तरीके से इसको मैं चमचा चला रही हूँ। इसको इसी तरीके से हम पकाएंगे। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में बताएं। घर में ज़रूर बनाओ, कमेंट्स में बताएं मुझे कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। अब जो है मैं इसे देखें दही हमारा हो गया, दही ने पानी छोड़ दिया है। अब जो है हम कवर करके इसको रखेंगे 5 से 7 मिनट के लिए ताकि जो रोगन है वो ऊपर आ जाए। आप देख सकते हैं, देखिए रोगन जो है हमारा सारा ऊपर आ गया है। कलेजी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसके अंदर जो है मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डालूँगी कट करके, तकरीबन 1 हरी मिर्च में बारीक कट करके मैं इसके अंदर डालूँगी। 1 हरी मिर्च मैंने इसके अंदर डाल दी है कट करी हुई और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर डालूँगी ताकि हरे धनिया की खुशबू अच्छी सी आ जाए इसके अंदर। और इसे मिक्स करेंगे हम और अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ज़्यादा बस 2-3 सेकंड के लिए बस हमने ये चमचा चलाया है। इसी में हमारी मिर्च और हरी मिर्च और हरा धनिया है ये हो गया है। अब बस अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये कलेजी बनती है। इसके मसाले में एक टेस्ट होता है, बहुत अच्छी लगती है। जिनको कलेजी बनानी नहीं आती है, जिनकी हार्ड हो जाती है, वो इस रेसिपी को घर में बनाएं। बिल्कुल बहुत अच्छी सॉफ्ट सी ये कलेजी बनकर तैयार होगी और जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त इसका होता है। आप इसे बनाएं, बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। और ये देख सकते हैं मैं आपने देखा कि बिल्कुल सॉफ्ट सी कलेजी बनकर तैयार हुई है क्योंकि नमक और दही हमने एंड में डाला है। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।